हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास इंटरमीडिएट की पोएम द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैर्यू। पोएम पढ़ा दी गई है। आज इसका सेंट्रल आइडिया और इसकी एक्सप्लेनेशन ये देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका सेंट्रल आइडिया। द पोएम द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैर्यू। कविता ट्रू ब्यूटी थॉमस कैरी द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिकल ब्यूटी एंड द स्पिरिचुअल ब्यूटी। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट कवि डिस्क्राइब्स वर्णन करता है अबाउट बारे में, द डिफरेंसेस अंतर के बारे में, बिटवीन बीच में, द फिजिकल ब्यूटी शारीरिक सुंदरता एंड द स्पिरिचुअल ब्यूटी और आध्यात्मिक सुंदरता। इस कविता में कवि शारीरिक सुंदरता और आध्यात्मिक सुंदरता, इनके बीच जो अंतर है उनका वर्णन करता है। फिजिकल ब्यूटी मीन्स द ब्यूटी ऑफ चीक्स, लिप्स एंड आईज। फिजिकल ब्यूटी शारीरिक सुंदरता मीन्स, इसका मतलब होता है द ब्यूटी ऑफ चीक्स गालों की सुंदरता, लिप्स होठों की सुंदरता एंड आईज आंखों की सुंदरता। फिजिकल ब्यूटी का मतलब होता है कि गालों की सुंदरता, होठों की सुंदरता और आंखों की सुंदरता। दीज थिंग्स मेक अ वुमेन मोर ब्यूटीफुल। दीज थिंग्स, ये वस्तुएं मेक बनाती हैं, अ वुमेन एक नारी के लिए, मोर ब्यूटीफुल बहुत अधिक सुंदर या और अधिक सुंदर। ये वस्तुएं कौन सी वस्तुएं? चीक्स, लिप्स एंड आईज, ये एक नारी के लिए और भी अधिक सुंदर बना सकती हैं। बट दीज थिंग्स आर मॉर्टल, बट लेकिन दीज थिंग्स, ये वस्तुएं आर मॉर्टल नाश्वर, लेकिन ये सारी वस्तुएं नाश्वर हैं। दे डीके विद द पैसेज ऑफ टाइम। वे डीके नष्ट हो जाती हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ ये सारी वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। एक बार और देखते हैं इस लाइन को। दे डीके, वे नष्ट हो जाती हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये सारी वस्तुएं कौन कौन सी? चीक्स, लिप्स एंड आईज, ये वस्तुएं समय के साथ साथ नष्ट हो जाती हैं। सो इट कैन बी सेड दैट द फिजिकल ब्यूटी इज नॉट परमानेंट। सो इसलिए इट कैन बी सेड, ये कहा जा सकता है, दैट की द फिजिकल ब्यूटी शारीरिक सुंदरता इज नॉट परमानेंट, ये परमानेंट नहीं होती। इसलिए ये कहा जा सकता है कि फिजिकल ब्यूटी परमानेंट नहीं है। द स्पिरिचुअल ब्यूटी मीन्स द ब्यूटी ऑफ माइंड, कैरेक्टर एंड हार्ट। द स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ब्यूटी सुंदरता मीन्स, मतलब होता है द ब्यूटी ऑफ माइंड मस्तिष्क की सुंदरता, कैरेक्टर की सुंदरता, हार्ट की सुंदरता। स्पिरिचुअल ब्यूटी का मतलब होता है कि माइंड मन की सुंदरता, चरित्र की सुंदरता और हृदय की सुंदरता। इट नेवर डाइज, ये कभी नहीं मरती है। दस द स्पिरिचुअल ब्यूटी इज परमानेंट। दस इस प्रकार द स्पिरिचुअल ब्यूटी आध्यात्मिक सुंदरता इज परमानेंट स्थिर है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि आध्यात्मिक सुंदरता परमानेंट है। दिस इज भाई द पोएट लाइक्स द स्पिरिचुअल ब्यूटी एंड हेट्स द फिजिकल ब्यूटी। दिस इज भाई, यही कारण है द पोएट कवि लाइक्स पसंद करता है, द स्पिरिचुअल ब्यूटी आध्यात्मिक सुंदरता, एंड हेट्स नफरत करता है, द फिजिकल ब्यूटी शारीरिक सुंदरता से। यही कारण है कवि आध्यात्मिक सुंदरता को पसंद करता है और फिजिकल ब्यूटी से घृणा करता है। ये था इसका सेंट्रल आइडिया। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। वो मैंने लाइन्स इसकी फर्स्ट स्टेंजा वो लिख दी है। ही दैट लव्स अ रोजी चीक, जैसा कि पोएम का नाम है फिजिकल ब्यूटी, द ट्रू ब्यूटी। तो इसकी कहानी पहले बता दी थी जब पढ़ाई थी, तो इन ब्रीफ और बताता हूँ। इसमें बताया गया है जो शरीर की सुंदरता होती है, मतलब होठों की, गालों की और आंखों की, ये सुंदरता परमानेंट नहीं होती, क्योंकि आदमी जैसे जैसे बूढ़ा होता है सारी सुंदरता चली जाती है, नष्ट हो जाती है। लेकिन जो सुंदरता हमारे मन की होती है, मन की, कैरेक्टर की, हमारे हृदय की, ये सुंदरता ऐसी होती है, ये आती है स्पिरिचुअल ब्यूटी के अंतर्गत। तो
तो ये सुंदरता कभी नष्ट नहीं होती, तो ये बताया गया है। अब देखते हैं इसका अर्थ। ही दैट लव्स अ रोजी चीक, ही वह व्यक्ति, दैट जो लव्स प्रेम करता है, अ रोजी चीक गुलाबी गाल से, और या कोरल मूंगे जैसा लाल, लिप होंठ, एडमायर्स प्रशंसा करना, या वह मूंगे जैसे लाल होंठ की प्रशंसा करता है, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डॉथ सीक, और या फ्रॉम स्टार लाइक आइज तारों जैसी आंखों में, डॉथ सीक खोया रहता है, खोजना, या वह तारों जैसी आंखों में खोया रहता है। फ्यूल ईंधन, टू मेंटेन बनाकर रखता है, हिज फायर्स अपनी आंख को। ये फ्यूल का मतलब है जो लिप्स, गाल, होंठ और आंखें, ये एक तरह से ईंधन है। काय का ईंधन है? किस चीज का? सुंदरता का। तो इस तरह से ये ईंधन कुछ समय के लिए तो अपनी सुंदरता को बनाकर रखता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके, एज जैसे, ओल्ड टाइम समय का बीतना, मेक्स बनाता है, दीज इन वस्तुओं को, डीके नष्ट, मीन्स जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है ये सारी वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, सो इसलिए, हिज फ्लेम्स उसकी मसाल, मस्ट वेस्ट अवे नष्ट हो जाना, इसलिए उसकी सारी सुंदरता नष्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों से, होंठों से, आंखों से प्रेम करता है, या वह किसी नारी के होंठों से, गालों से, आंखों से प्रेम करता है, या तारों जैसी आंखों में खोया रहता है, ये सारी वस्तुएं ईंधन का काम करती हैं। जिस तरह से ईंधन होता है, वह ईंधन कुछ समय के लिए अपनी आंख को बनाकर रखता है, इसी तरह से ये सारी वस्तुएं कुछ समय के लिए सुंदरता को बनाकर रखती हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीत जाता है सारी सुंदरता नष्ट हो जाती है, सारी मसाल बुझ जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं जो फिजिकल ब्यूटी है वह परमानेंट नहीं है। ये थी इसकी स्टेंजा। देखते हैं इसका रिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। तो रिफरेंस तो है सेम, दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम का नाम डाल दिया, द ट्रू ब्यूटी, कंपोज्ड बाय थॉमस कैरियू। अब देखते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट। इन दिस फर्स्ट स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द फिजिकल ब्यूटी। इन दिस फर्स्ट स्टेंजा, इस पहली स्टेंजा में द पोएट कवि डिस्क्राइब्स वर्णन करता है, अबाउट बारे में, द फिजिकल ब्यूटी शारीरिक सुंदरता। इस फर्स्ट स्टेंजा में कवि शारीरिक सुंदरता का वर्णन करता है। जनरली, सामान्यता, अ मैन एक व्यक्ति, लव्स प्रेम करता है, अ ब्यूटीफुल वुमेन एक सुंदर नारी से। सामान्यता एक व्यक्ति उस महिला से प्रेम करता है जो सुंदर हो। यहां सुंदर का मतलब लिप्स, आईज एंड चीक्स। बट द फिजिकल ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, लेकिन जो हमारी फिजिकल ब्यूटी होती है, किसी महिला की सुंदर शरीर की सुंदरता होती है, वह परमानेंट नहीं होती, ये अस्थिर होती है। एक्सप्लेनेशन। इन दीज लाइन्स द पोएट थॉमस कैरियू लाइट्स अपॉन द फिजिकल ब्यूटी। इन दीज लाइन्स, इन लाइन्स में द पोएट कवि थॉमस कैरियू लाइट्स अपॉन प्रकाश डालता है, द फिजिकल ब्यूटी शारीरिक सुंदरता पे। इन लाइन्स में कवि थॉमस कैरियू शारीरिक सुंदरता पर प्रकाश डालता है। फॉर सम पीपल, कुछ लोगों के लिए, फिजिकल चार्म्स शारीरिक आकर्षण, सच है जैसे रोजी चीक्स, कोरल लिप्स एंड स्टार लाइक आईज। कुछ लोगों के लिए शारीरिक आकर्षण जैसे कि गुलाबी गाल, लाल होंठ और तारे जैसी आंखें आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, ये बेसिक उसकी आवश्यकताएं होती हैं फॉर द सस्टेनेंस ऑफ देयर लव, अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए। मीन्स कभी ये कहता है कुछ लोगों के लिए शारीरिक आकर्षण होता है उसके गुलाबी गाल, लाल होंठ या तारों जैसी आंखें, वह सोचता है ये बेसिक हमारी आवश्यकता है जो कि प्रेम को बनाकर रखती हैं। बट दीज थिंग्स आर मॉर्टल, बट लेकिन दीज थिंग्स, ये वस्तुएं, आर है मॉर्टल नाश्वर, बट लेकिन दीज थिंग्स, ये सारी वस्तुएं, आर मॉर्टल मीन्स नाश्वर, नाश्वर मीन्स वह वस्तु जो अमर ना हो, लेकिन ये सारी वस्तुएं नाश्वर हैं। कौन कौन सी? चीक्स, लिप्स और आईज, ये मतलब गाल,
आंखें या होंठ, ये सारी वस्तुएं नाश्वर हैं, ये अमर नहीं है। दीज थिंग्स ये सारी वस्तुएं विल इंड्यूस अ पर्सन टू लव अ वुमेन, ये सारी वस्तुएं एक व्यक्ति को महिला से प्रेम करने के लिए उकसाती हैं, प्रेरित करती हैं। बट हिज लव सून डीके, बट लेकिन हिज लव उसका प्रेम सून शीघ्र ही डीकेज, ऐसा लग जाएगा। बट हिज लव सून डीकेज व्हेन हर ब्यूटी इज गॉन एट द अराइवल ऑफ ओल्ड एज। बट लेकिन हिज लव उसका प्रेम सून शीघ्र ही डीकेज, यहाँ पर ऐसा रह गया लगने के लिए, नष्ट हो जाता है। व्हेन जब हर ब्यूटी उसकी सुंदरता इज गॉन चली जाती है, एट द अराइवल आने पर ऑफ ओल्ड एज बुढ़ापा, लेकिन किसी भी महिला की सारी सुंदरता तब चली जाती है जब उस पर बुढ़ापा आता है। तो ये थी पोएम द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय सर थॉमस कैरियू, और यूपी बोर्ड के एग्जाम में अधिकतर द ट्रू ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया पेपर में आ जाता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।